हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के श्रीमद् प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम में। तो आज हम थर्ड कैंटो, जिसका 28 चैप्टर, जिसमें विदुर और मैत्री मुनि का संवाद चल रहा है। और बहुत ही सुंदर तो नहीं कह सकते लेकिन भागवतम की हर एक शिक्षा है, सुंदर है। प्रश्न उठता है ना कि आ, हम इस आ, भव बंधन से पार, हम आध्यात्मिक जगत में जाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसमें हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये श्रीमद् भागवतम में ये क्या टॉपिक आ गया है? ये क्यों हमें मोह माया, ये इल्यूजन, ये सब हमें क्यों सिखाया जा रहा है? प्रश्न उठता है। लेकिन पहले सुन लेते हैं, और शायद इस सुनने में, आज कथा करने में शायद प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो समझ लेना, और अगर नहीं मिले तो प्रश्न पूछ लेना, हो सकता है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। भागवतम के 10 हम विषय जानते हैं। 10 विषय हैं। हम जानते हैं, अत्र सर्गस्व विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतय मन्वंतरे ईश्वानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये 10 टॉपिक है। तो ये अभी जो चल रहा है थर्ड कैंटो है, ये विसर्ग है। सर्ग, सर्ग के बाद विसर्ग आता है। सर्ग क्या है? इसको, सर्ग को कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन मतलब हम देख रहे थे कि हमने बलराम पूर्णिमा मनाई कुछ दिनों पहले। तो बलराम जी सबसे पहले क्रिएशन करते हैं। किसका क्रिएशन करते हैं? हमने सुना कि बलराम जी आध्यात्मिक जगत, भगवान अपने आप को एक्सपांशन सबसे पहले बलराम जी में करते हैं, और फिर बलराम जी क्या करते हैं? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ये दोनों का निर्माण करते हैं। तो ये सर्ग है, ये टॉपिक है कि ये सर्ग। और फिर विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। बलराम जी ने ये जड़ जगत बना दिया। भौतिक जगत तो हो गया, लेकिन इस भौतिक जगत को चलाने में अंदर कुछ वस्तुएं, इंग्रेडिएंट्स डालना होगा। तो क्या किया? ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी जो सृष्टि की निर्माण कर रहे हैं, ये है विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, ये जो ब्रह्मा कर रहे हैं। तो यहां पर ये एक थोड़ा अद्भुत प्रसंग है जो हम समझेंगे आज, कि ब्रह्मा जी ने संध्या का वेश बनाया। संध्या के एक ऐसी स्त्री कि जो कि देखने में बहुत आकर्षक है। पहले के श्लोकों में आपने सुना कि ब्रह्मा ने जब अपना एक शरीर भगवान के कहने पे त्याग दिया और दूसरा शरीर को ग्रहण किया, तो वो संधि बेला थी। दो वक्तों का मिलन, दो युगों का मिलन, संधि। तो संधि जब दो वक्त मिलते हैं, ये संधि होती है ना। संध्या जो होती है, हम जानते हैं कि संध्या सिर्फ शाम को होती है, मतलब हम इवनिंग को समझते हैं कि शाम को 6 बजे संध्या होती है। लेकिन ये संध्या है ना, वो दोपहर की बेला में भी हो सकती है, क्योंकि सुबह और दोपहर का मिलन है, तो उसको कहते हैं संधि, संध्या। वो भी एक संध्या है। रात को और फिर सुबह मिलती है। सुबह जब होती है और रात समाप्त होने वाली है, तो वो जो बेला है उसको भी संध्या ही कहते हैं। ये संध्या सिर्फ शाम को नहीं होती। तो ये जानना चाहिए। तो इसलिए भक्त लोग गायत्री करते हैं, त्रिसंध्या करते हैं। जो ब्राह्मण होंगे उनको पता होगा, त्रिसंध्या। और फिर हम गुरुवाष्टकम में भी गाते हैं, यशस्त्री संध्या, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ऐसे हर एक युग में भी संध्याएं आती है। हर एक युग में भी संध्याएं आती है। जैसे दिन है हमारा, और फिर वहां से जब रात्रि की शुरुआत होगी तो संध्या बीच में आती है।
तो सूरज डूब गया है, ठीक है, सूरज डूब गया है, लेकिन अभी तक अंधकार नहीं हुआ है। करेक्ट। तो हमारे आचार्यगण इसको बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि द्वापर समाप्त हुआ है। करेक्ट, द्वापर समाप्त हो गया है, कलयुग शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी घोर कलयुग शुरू नहीं हुआ। सो वी आर फॉर्चुनेट। तो द्वापर युग से कलयुग की संध्या, कलयुग की संध्या ये 15,000 साल बताई गई है। लिख सकते हैं भक्त लोग, 15,000 साल। ये 15,000 साल का ट्रांजिशन पीरियड है। चालू हो गया है, कलयुग शुरू हो गया है, लेकिन द्वापर युग की कुछ चीजें अभी भी चल रही है, जैसे कि परिचर्या। द्वापर युग में क्या होता था? परिचार्या कलो तद कीर्तनत हरि। हाँ, द्वापर युग में डीटी वर्शिप हम करते थे। हाँ, लेकिन अभी भी डीटी वर्शिप कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि चारों युग में अलग अलग प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो प्रभु जी, डीटी वर्शिप तो था द्वापर में, लेकिन कलयुग में अभी भी हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा डीटी वर्शिप करो, हमारे घर घर में डीटीज हम लगाते हैं। तो हरि नाम के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। यस, बिकॉज द ट्रांजिशन पीरियड इज गोइंग ऑन, संध्या का समय है। तो ये डीडी वर्शिप अभी और चलेगा। कितना साल चलेगा आपको पता है? हाँ? तो जैसे शाम हो रही है और रात्रि होने वाली है, तो रात्रि अभी भी दिन के कुछ लक्षण संध्या में है, लेकिन पूरी रात नहीं है, अभी भी उजाला है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। वैसे ही द्वापर समाप्त हो गया है, लेकिन कलयुग में उसके गुण अभी भी है, अभी भी है। तो हम देखें कि हम देखते हैं कि इवनिंग कहते हैं, तो इवनिंग टाइम संध्या का काल है, ना रात है, ना दोपहर है, ना दिन है। इट्स अ मीटिंग टाइम। ऐसे दो युगों का मिलन, कलयुग का और द्वापर का मीटिंग टाइम है 15,000 साल। 15,000 साल का ये हम कह सकते हैं संध्या कितने समय की होती है? 15-20 मिनट की। सूर्य को ढलने से अंधेरा आने तक वो जो भी समय होगा, वो समय हमारा एक कलयुग से हमारा एक युग से दूसरे युग का ट्रांजिशन है 15,000 साल। अभी की बात कर रहा हूं मैं। ये सतयुग से त्रेता युग के लिए अलग होगा, त्रेता से द्वापर के लिए अलग होगा, लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे क्योंकि हम कलयुग के जीवात्मा है, तो हम अभी की बात करें, यहाँ की बात करें अभी। तो 15,000 साल है। तो ये 15 साल में 15,000 साल में हमारा इस्कॉन रिलीजन कब तक रहेगा? फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। ये संध्या काल को इस्कॉन रिलीजन, जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, वो पूर्ण करेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, श्रील प्रभुपाद कह के गए हैं। प्रभुपाद कह के गए कि प्रभुपाद ने कहा कि ये सब कुछ जो बुक्स मैं दे रहा हूं, ये सब कुछ आपके पास, इसको इसलिए तो कहते हैं गोल्डन एज। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। ये सुवर्ण संधि है, हमने सुना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रांजिशन पीरियड है और ये समाप्त होगा 15,000 साल के बाद। तो अभी और 10,000 साल है। तो 10,000 साल के बाद सिर्फ कीर्तन रहेगा, मंदिर नष्ट हो जाएंगे, डीटीज नष्ट हो जाएगी, हाँ, पाप का बोझ बढ़ जाएगा। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। सो वी आर फॉर्चुनेट, वी शुड ट्राई हार्ड। हम लोग को इसी जन्म में, इसी जन्म में हमें बहुत कड़ी मेहनत करके, प्रयास करके भगवत धाम लौट जाना चाहिए, क्योंकि वी हैव द अपॉर्चुनिटी, वी हैव अपॉर्चुनिटी। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि कोई एक स्टूडेंट है, उसके पास बहुत अच्छा घर है, अच्छे स्कूल है, सो ही शुड लर्न। वो अच्छा पढ़ाई करना चाहिए उसको, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जिसके माँ बाप के पास कोई ठीक से धनराशि भी नहीं है, उसके लिए पढ़ने के लिए कोई अच्छा घर भी नहीं है, ना ट्यूशन है, और तब जाके अगर उसको वो कोई अच्छे मार्क्स ना लाए,
सो उसकी गलती नहीं है, बिकॉज ही डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी। बट व्हेन वी हैव द अपॉर्चुनिटी, वी हैव द अपॉर्चुनिटी, हमारे पास सब कुछ है ठीक से। हाँ, हमारे पास श्री प्रभुपाद है, हाँ, वर्तमान आचार्य है, काउंसिलर्स है, गुरुजन है, सब लोग हैं, भक्तों का संघ है। तो हमें इसका इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हम्म, हम्म। तो हमारा ये जो संध्या काल अभी है हमारा, ये संध्या काल को हम देखते हैं, ये रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ रहता है, जहाँ पे यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं आज की। हाँ, तो ये जो संध्या का समय है, वो तमो और रजोगुण का ट्रांजिशन है वहां पे। इसलिए एक बार भक्त बता रहे थे कि ये संध्या आरती करने का बहुत महत्व है। संध्या आरती जो हम करते हैं, कहीं भी रहे, आप कहीं भी घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप संध्या आरती आपको करनी चाहिए। जैसे शाम को मैं कभी ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कम से कम एटलीस्ट शाम के समय मैं अपनी कार में लगा लेता हूँ संध्या आरती। संध्या के समय भगवान को याद करना चाहिए। संध्या के समय ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेतों का उस समय आगमन होता है। वो सभी मंडली निकलते हैं, सब लोग शाम को घूमने के लिए, और देखते हैं कि किन किन घरों में भोग हो रहा है। जिन घरों में योग हो रहा है, योग हो रहा है, भक्ति योग हो रहा है, उन घर को छोड़ देते हो। लेकिन जिन जिन घरों में भोग हो रहा है, उधर झपट लेते हैं, पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं ना, हमने पिछले कुछ महीनों पहले ही सुना, अदिति माता, उन्होंने कश्यप ऋषि से जब इच्छा व्यक्त की कि मुझे संतान चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये बेला ठीक नहीं है, ये काल ठीक नहीं है, हमारी संधि करने के लिए काल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी तीव्र इच्छा होने पर संध्या काल में संग किया, कि जिसके वजह से क्या हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु पैदा हो गए। तो संध्या काल सही समय नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी, हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने संध्या रूपक स्त्री का रूप धारण किया है, और इसको देख के आसुर गण लालायित हो गए। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इति सयंतिनिम संध्यायाम आसुरम प्रदायितम। तो जब ब्रह्मा जी एक स्त्री की भांति चल रहे थे, स्त्री रूप लेके, संध्या काल का रूप लेके, तो जितने भी असुर थे वो सब क्या हो गए, प्रलोभयंती, प्रलोभित हो गए, मतलब लालायित हो गए, लालच पैदा हो गई। और फिर क्या हुआ, जगृहु मुत्वा मूढ़धिय स्त्रियम, उन्होंने एक सुंदर स्त्री समझ के, किसको, ब्रह्मा जी को पकड़ लिया। देखिए, मूर्ख, पिताजी को ही पकड़ लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। देखिए, यह असुर प्रवृत्ति है। अरे, पिताजी कहे अरे छोड़, मुझको ही पकड़ लिया, मैं थोड़ी स्त्री हूं। तो ये है इल्यूजन। ये हर एक जीवात्मा इल्यूजन में है, भ्रम में है, मोह माया में है। ये असुरगण उसकी उसको प्रेस कर रहे हैं। इल्यूजन बढ़ गया है। इल्यूजन जब बढ़ जाता है ना, जब कोई व्यक्ति मोह माया में होता है, इल्यूजन में होता है, उसको कुछ दिखता नहीं है, उसको कुछ नहीं दिखता है। 4 दोष बताए भगवत गीता में, उसमें से एक है, हम सब इल्यूजन में है, हम सब भ्रम में रहते हैं। और ये सभी के साथ है, हम सब भ्रम में जो है वो सभी के साथ है। ऐसा मत सोचिए मैं नहीं हूं, आप नहीं है, और भी कोई नहीं। हाँ? थोड़ा पैरामीटर कम जाता है। भौतिकवादी व्यक्ति है, वो शायद 100% हो सकता है, लेकिन हम भी थोड़े 10-5% हो सकते हैं। तो ये जो जो हम कहते हैं कि ये जो संध्या का समय है, यहाँ पे बता रहे हैं संध्या के समय हमें क्या करना चाहिए। हर एक समय कुछ कार्य करने के लिए दिया गया है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के अनुसार। पूरे दिन में हमारे पास समय है। तो जैसे हम देखते हैं कि घर के
ओपनिंग के लिए, घर के मुहूर्त के लिए, एक गृह प्रवेश के मुहूर्त के लिए एक मुहूर्त दिखाया जाता है, एक टाइम देखते हैं। एक शादी के लिए भी मुहूर्त होते हैं। हाँ, तो विवाह का मुहूर्त निकालिए, फिर गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालिए, हम कहते हैं ना पंडित जी को। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि परम ब्रह्म को जानने के लिए कौन सा मुहूर्त होता है? भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा मुहूर्त होता है? बताइए, चैट में लिख के बताइए ब्रह्म कौन सा मुहूर्त। होता है। बोलिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रभु जी। यस, और ये एवरीडे आता है। तो ये जो प्रातः काल की जो बेला है, जो अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, ये भगवान के साथ संबंध स्थापित करने वाला मुहूर्त है, जो एवरीडे आता है। संध्या भी एवरीडे आती है, नो डाउट, बट ये जो सुबह की बेला है, सुबह की जो बेला है, वो वो ब्रह्म मुहूर्त, वो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित स्थापित करने की बेला है। और जो शाम की बेला है, वो काम की बेला है। यहाँ पे पता चलता है, सतोगुण प्रधान है सुबह, दोपहर को रजोगुण प्रधान है, और शाम को तमोगुण प्रधान है। हमने भगवत गीता में देखा ये। तो जप करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, लेक्चर सुनना, पूजा करना, डीटी वर्शिप करना, ये सब कुछ सुबह के दिन, सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग, ये कहा गया है। नाम तो कभी भी लिया जा सकता है, नाम तो निरंतर कभी भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन सुबह के समय लेने का महत्व प्रभुपाद ने भी बताया हमें कि साधना भक्ति में हमें सुबह के समय हमें जप करना है। तो ये, लेकिन ये जो आसुरी पुरुष होते हैं ना, ये विषय सुख के लिए लालायित होते हैं। हाँ, और ये आसुरी पुरुष कौन है? यहाँ पे असुरी पुरुष जो दिखाए हैं, तो ये आप असुर का नाम जब सुनते हो तो आपके दिमाग में एक एक छवि तैयार हो जाती है, जिसके सेंग है, लंबे लंबे दांत हैं, काला काला दिखता है, जो काले कपड़े पहनता है। हाँ, ऐसा दिखता है क्योंकि आपने टीवी में देखा है। भगवत गीता में भगवान ने एक चैप्टर दे दिया इनके नाम। क्या नाम है? हाँ, देवी आसुरी प्रवृत्ति। हाँ, तो असुर में क्या है? यहाँ पे भी तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? आलस है, प्रमाद है, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, दूसरों को दंड देना, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा दिखाना, ये सब प्रवृत्तियां आसुरिक है। ये सब असुर लोग के लक्षण है। असुर लोग के एक्सटर्नल लक्षण आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल लक्षण है, सेंग होगी, हाँ, बाद में बड़े बड़े दांत होंगे, हाँ, काला कलर होगा, ये सब एक्सटर्नल है। लेकिन ये जो दंभ, लोभ, मोह, ये सब भी असुर के ही लक्षण है। श्री प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं, दिस होल वर्ल्ड दिस होल वर्ल्ड इज इन इल्यूजन। पूरा वर्ल्ड मोह माया में फंसा हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं लेक्चर में, कैसे? पूरा जगत जगत भ्रम का बना हुआ, मोह, इल्यूजन। और इसी मोह के चक्कर में मूढ़ धया स्त्रियम, यहाँ पे आया है। तो मूढ़ गधे के समय स्त्री से आसक्त होके पूरा लाइफ वो क्या करता है? गधे के समान श्रम करता है। ये जो स्त्री शब्द है ना, स्त्री शब्द, एक बार राधा गोविंद महाराज अपनी कथा में बताते थे कि विस्तार है उसका, बहुत कुछ बताते थे, लेकिन दिस इज नॉट द फोरम टू टेल, बिकॉज दिस इज नॉट द आईवाईएफ क्लास, दिस इज अ गृहस्थ क्लास। तो स्त्री के बारे में एक्सपांशन है। ये जो स्त्री है, राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि वो एक्सपांशन का स्वरूप है स्त्री। क्योंकि जब स्त्री घर में आती है तो तब सब कुछ एक्सपांड होता है लाइफ में, लाइफ में एक्सपांड होता है। जननी जन्म गरिष्यसि। हाँ, यहाँ पे राधा गोविंद महाराज बताते हैं
कि प्रकृति भी एक स्त्री है। यहां पे स्त्री और पुरुष की बात के साथ साथ ये जो प्रकृति है वो भी एक स्त्री है। प्रकृति रूपी स्त्री, उसके पीछे हम हम मूड बने प्रलोभित हो रहे हैं, अटैच है इस दुनिया से हम। कोई व्यक्ति क्या कहता है, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी, वो बोल सकता है कि मैं स्त्री संग में नहीं हूं, हाँ मैं मुक्त हूं, मैं स्त्री संग में नहीं हूं। लेकिन यहाँ पे स्त्री की बात नहीं करते राधा गोविंद महाराज जी, एक एक स्टेज ऊपर जाते हैं। ये प्रकृति जो है ना, ये प्रकृति में अपनी आसक्ति रखना, इस जगत में की वस्तुओं में भी आसक्ति रखना, ये भी एक स्त्री का स्वरूप है। उसमें हर व्यक्ति फंस सकता है। प्रभुपाद कहते हैं दिस बॉडी इज इल्यूजन, ये शरीर ही इल्यूजन है। देखिए ये शरीर ही ब्रह्म है। कि परिवार, बच्चे, संसार, ये सब भ्रम है हमारा। एवरीथिंग इज इल्यूजन। बहुत हैवी स्टेटमेंट देते हैं प्रभुपाद, एवरीथिंग इज इल्यूजन। अरे मेरा बच्चा है और वो इल्यूजन में है। अरे हम कहे हमारे परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे प्रॉपर्टी, हमारी ज्वेलरी है, ये सब इल्यूजन है। यस, इट्स इल्यूजन। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू गिव अप दैट। हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और जो हमें छोड़ना है उसको पकड़ के बैठे हैं। इसी को कहते हैं इल्यूजन, इसको कहते हैं मोह माया। किससे बचेंगे हम? ये मेरा है, मैं, मेरा है, मेरा है, अहम ममेति, मैं और मेरे में फंसे हुए हैं हम। ये इल्यूजन है और हम इससे ऊपर नहीं आ सकते। क्योंकि हम क्यों क्यों ऊपर नहीं आ सकते? हम इससे इससे पार नहीं हो सकते, इल्यूजन में तो रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस इल्यूजन वाले जगत में हैं। कोई कहे कि मैं बारिश में निकलूंगा बाहर छाता के बिना और मैं भीगूंगा भी नहीं, हो सकता है? होगा ही नहीं। आप भीगोगे ही, हाँ शायद कम ज्यादा भीग सकते हैं बारिश के टेम्पर के हिसाब से, लेकिन भीगेंगे तो सही। हम देखते हैं कि हाथी हाथी और मगरमच्छ, गजेंद्र मोक्ष। हाथी पानी में स्ट्रांग नहीं है और मगरमच्छ पानी में स्ट्रांग है। मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली है पानी में, लेकिन हाथी नहीं है। क्यों मगरमच्छ अपने पानी में ज्यादा शक्तिशाली है? क्योंकि वो उसका एरिया है, वो उसका घर है। लेकिन हाथी की शक्ति क्षीण हो जाती है। हाथी अगर पृथ्वी पे रहेगा, मीन्स धरती पे रहेगा, पानी में नहीं रहेगा, अगर जमीन पे रहेगा तो उसकी शक्ति ज्यादा है वहां पे, लेकिन पानी में शक्ति ज्यादा नहीं। तो हमारी शक्ति यहाँ पे क्यों ज्यादा नहीं है पता है आपको? हम क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हम भगवान के धाम के, हम यहाँ के नहीं है। वी आर नॉट फ्रॉम हियर। लेकिन हम समझ बैठे हैं कि हम यहाँ के हैं, हम आध्यात्मिक जगत के हैं, हमारी शक्ति वहां ज्यादा है। लेकिन हम यहाँ आ गए हैं, इस जड़ जगत पे आ गए हैं। हम पानी में है, तो ये पानी क्या है पता है? माया, इल्यूजन। मगर है माया। खींचातानी चल रही है, हमारे हजारों जन्म चल गए, हजारों जन्म हम ले रहे हैं, लेकिन अभी भी ऊपर जाने की सोच रहे हैं। हाँ, ऊपर जाने की मतलब आध्यात्मिक जगत में, नहीं तो प्रभु जी आप हमें अभी ऊपर भेज रहे हैं। हाँ, मैं ऊपर ऐसे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जाना तो है ही। बोलो किसको ऊपर नहीं जाना है? सबको ऊपर जाना है, लेकिन बात कोई करना नहीं चाहता। तो हम जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, जाने की चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे युद्ध चल रहा है, हाँ, गज और ग्राह का। हाँ, हाथी और जैसे मगरमच्छ लड़ रहे हैं, वैसे हम भी माया के साथ, इल्यूजन के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, इससे हम बच नहीं सकते। ये जितना भी इल्यूजन है, मोह माया है जो है, वो प्रभुपाद कहते हैं ये सब है ना, एक स्वप्न है, ड्रीम है। सपने में हम इंस्पेक्टर बन गए, चलिए
और हम रेड डाल रहे हैं सीबीआई वालों के साथ, हाँ, किसी के घर पे। बहुत सारा पैसा आ गया, बक्सा उठा के गाड़ी में रख रहे हैं, हाँ, बहुत बहुत, अरे 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, हाँ, हम गिन भी रहे हैं, हम गिन भी रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, हम स्वप्न में हैं, हाँ, और फिर परिवार वाला उठता है, उठो उठो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चलो उठो, जपा करने का टाइम आ गया, चलो भागवतम का समय हो गया, उठो उठो। उठ के बोलेंगे अरे क्या हो गया, जैसे उठता है वो क्या देखता है, अरे पैसे ही नहीं है, बैंक बैलेंस मेरा एसएमएस आया उतना ही है, हाँ? अरे मैं इंस्पेक्टर बन गया था, मैं रेड डाली, मैंने 200 करोड़ रुपए, मैंने देखे, बहुत कुछ देखा। लेकिन जब उठा तो जैसे सोया था वैसा ही है। दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन। हम जो सपना देखते हैं, देखिए कितना सुंदर है कि इल्यूशन वर्ल्ड में भी हम सपना देखते हैं, हाँ, एक तो पहले ही सपने में है और उसके अंदर भी एक सपना देख रहे हैं हम लोग, हाँ। अकबर ने एक बार है ना बीरबल को बुलाया, बीरबल एक बात बताओ, क्या तुमको लगता है कि हमारा जो बेटा है, हमारा बेटा जो सलीम, वो सबसे सुंदर है, जहांगीर कहते हैं ना उसको, वो मेरा बेटा सबसे सुंदर है, इससे कोई ज्यादा सुंदर हो सकता है, मेरा बेटा सबसे ज्यादा सुंदर है। अकबर कह रहा है, बीरबल को पूछ रहा है, मेरा बेटा सबसे ज्यादा सुंदर है। बीरबल बोला, महाराज, सुंदर तो है लेकिन सबसे सुंदर नहीं है। भड़क गए अकबर महाराज। अकबर भड़क गया, बोलते तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, मेरे बेटे को बोल रहे हो कि सुंदर नहीं है। जान तो प्यारी है, बीरबल कहता है, लेकिन आपके वाक्य गलत है, आपका जो शब्द जो है ना वो ठीक नहीं है, ये सबसे सुंदर नहीं है विश्व का, कैसे कह सकते हैं हम लोग। तो अकबर राजा बीरबल को कहते हैं, मुझे इससे ज्यादा सुंदर बच्चा लाके दिखा तो मैं मान लूंगा। तो बीरबल कहते हैं कुछ समय दो, मुझे ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा समय दिया तो बीरबल अकबर को कुछ दिन बाद एक स्थान पर लेके जाते हैं, सोने का ठीक से। वहां जाके देखते हैं कि एक झोपड़ी में, एक स्लम जैसा एरिया, जहाँ ठीक से लोग शुद्धता से रह नहीं रहे हैं, ऐसी जगह पे वहां पे बच्चा था एक, जो काला सा बच्चा, ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे, मिट्टी में खेल रहा था। मिट्टी में खेल रहा था, और वो अचानक रोने लगा। खेलते खेलते तो उसने रोने लगा, माँ को पुकारा, तो वो एक झोपड़ी से निकल के उसकी माँ आई, जिसने ठीक से अच्छे कपड़े भी नहीं पहने थे, माँ ने, और अपने बच्चे को गले लगा और उछालने लगी वो बच्चे को, क्योंकि बच्चा रो रहा था, तो उसको खिलाने लगी, हाँ, चूमने लगी। तू मेरा सबसे प्यारा लाला है, तू मेरा लाला है, उसको चूमने लगी माँ। और उसी समय बीरबल ने अकबर को वहां खड़ा किया था, तो अकबर को सुनाया कि माँ देखो क्या गा रही है, हाँ, मेरा प्यारा बेटा, मेरा लाडला चूम रही है, तू सबसे सुंदर है, माँ बता रही है वो बेटे को। तो अकबर को सुना रहे बीरबल कि देखिए ये सबसे ज्यादा सुंदर है, ये सुंदर है, वो माँ बोल रही है ना, यह है दुनिया का सबसे सुंदर लाला, बोला है, देखो सुनो। अकबर सोच में पड़ गया, लेकिन मेरा राजकुमार तो इससे ज्यादा सुंदर है, तुम्हें दिखता नहीं है बीरबल, इससे ज्यादा तो सुंदर मेरा है। बीरबल कहते हैं, मैं वही बताना चाहता हूं, इस संसार में हर एक को लगता है कि मेरा बेटा ही प्यारा है, जो मेरे पास है वही सबसे ज्यादा अच्छा है, ये ही इल्यूजन है। हाँ? मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा घर, यही सबसे अच्छा है।
ये इल्यूजन है, सबसे बड़ा इल्यूजन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, उनको एक व्यक्ति ने लेटर लिखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नदिया में थे और उनका एक टेम्पल दिल्ली में, गौड़िया मठ का एक टेम्पल था, वहां पे एक भक्त सेवा कर रहा था। तो वो भक्त छोड़ के वो वृंदावन चला गया, एक भक्त। तो वहां के दिल्ली के टेम्पल प्रेसिडेंट ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेटर लिखा। ये 1902 में मंदिर बना था। तो वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री प्रभुपाद को कहा कि एक व्यक्ति, हमारा जो एक भक्त है, वो मंदिर छोड़ के वृंदावन चला गया, दिल्ली का मंदिर छोड़ के वृंदावन चला गया। ये टेम्पल प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा महाराज को। और ये व्यक्ति वापस आना नहीं चाह रहा है मंदिर। वो बोलता है मैंने बहुत सारा समय, 15-20 साल मैंने आपकी सेवा की, अभी मैं सेवा नहीं करूंगा, अभी मैं वृंदावन जाके वास करूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वामी प्रभुपाद ने मायापुर नवद्वीप से लेटर लिखा, इस प्रेसिडेंट को कहा कि उस व्यक्ति को बोलो, उस भक्त को बोलो कि वो माया में है। कोई व्यक्ति वृंदावन जाके वास करे तो माया में है, इल्यूजन में है। बताइए, माया का मतलब क्या? जो नहीं है, माया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस भक्त को इल्यूजन में बता रहे हैं, वो माया में है। बहुत बार है ना, मैंने अपने गुरु महाराज से भी सुना है, ओ ही इज इन माया। भक्त है लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग होता है तो मुंह से निकल देते, ओ ही इज इन माया। तो माया मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपने गुरु की सेवा छोड़ के अपने को ज्ञानी मान बैठा है, अपने को समझदार मान बैठा है कि मैं जो डिसीजन लूंगा वो ज्यादा बेटर है, यही उसका भ्रम है, यही उसका इल्यूजन है, यही फंस जाता है। दिस इज इल्यूजन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उसको बुलाओ, अगर वो नर्क नहीं जाना चाहता तो उसको बुलाओ। सच ए हैवी लेटर। बोलता वृंदावन से उसको दिल्ली में बुलाओ, यहां सेवा करेगा। देखिए, तो ये जो इल्यूजन है ना, ये इल्यूजन मतलब जो हमें करना है, हमें जो अच्छा लगता है, प्रेयस और श्रेयस, दो कार्य है, श्रेयस और प्रेयस। आपको पता होगा, प्रेयस मतलब मुझे अच्छा लगता है करने के लिए और हम करते हैं, लेकिन श्रेयस होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। रोज सुबह उठना, मंगलारती करना, रोज सुबह उठ के जप करना बहुत कठिन काम है प्रभु जी, ये सालों साल नहीं हो रहा है, नहीं होता है, लेकिन ये श्रेयस है। आपके लिए बताया गया है, दवाई कड़वी है लेकिन दवाई पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या है? श्रेयस। लेकिन सुबह लेट तक सोएंगे, आराम से 9-10 बजे उठेंगे, हाँ, ये सारे कार्य, जो अपने को खाना है वो खाएंगे, संसार के चक्करों में पड़ेंगे, तो वो सब क्या है? प्रेयस। हमें पता, हमें लगता है ये अच्छी वस्तु है करने के लिए, ऐसी करनी नहीं चाहिए। प्रभुपाद के साथ भी एक ऐसे इंसिडेंट हुआ। ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मैंने बताया। प्रभुपाद के समय भी प्रभुपाद को एक भक्त ने लेटर लिख के भेजा कि कुछ भक्त लोग हमारे वृंदावन मंदिर से जाके निकल के राधा कुंड मंदिर में रहने लगे, राधा कुंड पे जाके रहने लगे। हाँ, तो प्रभुपाद ने रिप्लाई में क्या दिया पता है आपको? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट आंसर। द राधा कुंड बिकम अ नरक कुंड फॉर देम। हमें लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं क्योंकि ये भ्रम है। हाँ, हम इस शरीर में और हमारी बुद्धि से हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन यही इल्यूजन है कि व्हाट वी थिंक दैट व्हाट इज अ बेटर फॉर अस, वी डोंट नो, वी डोंट नो। हमारा ही ठीक से भक्ति भजन हो नहीं रहा है, हम मोहित है, अपने से ही मोहित है, हमारे शरीर से मोहित है। तो अनेक ऐसे दृष्टांत देख सकते हैं हम लोग।
कि कि हम बड़े बड़े भक्त लोग भी मोह में, इल्यूजन में फंस जाते हैं, बड़े बड़े। तो हम शास्त्रों की दृष्टि से बहुत सारे एग्जाम्पल है, कौन कौन इल्यूजन में फंसा है। सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, नारद। नारद जी भी इल्यूजन में फंसे। नारद का मतलब क्या? ज्ञान। नार का मतलब नॉलेज होता है, और दा का मतलब देने वाला, नॉलेज देने वाला, जो ब्रह्मांड में घूम घूम के विचरण करके अपने ज्ञान को प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नारद। जो दूसरी, जिसकी बात को कभी कोई रद्द नहीं कर सकता, उसको भी नारद कहते हैं। ध्रुव पर स्टैम्प लगाया, भक्त बन गया। प्रहलाद पे स्टैम्प लगाया, भक्त बन गया। रद्द नहीं कर सकता ना, रद्द, नो, रद्द नहीं हो सकता। वेद व्यास जी पे स्टैम्प लगाया, भागवतम मिल गए, सब भक्त बन गए नारद जी की कृपा से। लेकिन ऐसे नारद भी भ्रमित होते हैं, बीना बजाते हैं, नारायण नारायण का जप करते हैं, प्रचार करते हैं, और अनेकानेक आध्यात्मिक कथाओं के द्वारा हमेशा गुण आख्यान करते हैं नारद जी। और देखो, हम तो क्या है कि हम तो यहीं जाके बंबई में कहीं प्रचार कर रहे हैं। आजकल तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका घर में ही सूरत है, घर में ही गोरेगांव है मेरे, और मेरे घर में ही जू टेम्पल है। ऑनलाइन है सब कुछ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन नारद जी तो इंटर इंटर हम कह सकते हैं ग्रहों में जाके, हाँ, पूरे वर्ल्ड में नहीं, प्रभुपाद तो पूरे वर्ल्ड में जाके प्रचार किया, ये तो कॉन्टिनेंट से भी ऊपर ग्रहों में जाके प्रचार करते हैं नारद जी। इसको कह सकते हैं हम लोग इंटरलोक यूनिवर्सिटी, इंटरलोक। हाँ, हाँ, एक लोक के बाद दूसरे लोक में जाके प्रचार करते हैं। लेकिन वो भी माया के चक्कर में आ सकते हैं, ऐसे वही कहते हैं, नारद जी खुद कहते हैं। नारद जी खुद कहते हैं कि मैं हमेशा हमेशा भगवत भक्ति में लगा रहता हूं, क्योंकि मैं माया से बचना चाहता हूं। ये नारद कह रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि माया, आ जाइए आ जाइए, हमें गले लगाइए, हम माया में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे अ, जो असुर लोगों की जो मनोवृत्ति है, इस भागवतम इस श्लोक में, 2 श्लोकों में बताई गई है कि असुर व्यक्ति जो होता है, वो स्त्री के प्रति आसक्त की बात नहीं हो रही है। थिंक बियॉन्ड। प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो सुना है, वही मैं आपको पोपट की तरह बोलता हूं। मेरे में कोई कह सकते हैं कि मैं तर्क वितर्क करके आगे तत्व ज्ञान देने के काबिल नहीं हूं। ये प्रभुपाद के वर्ड है कि स्त्री के प्रति आसक्ति की बात नहीं हो रही है, ये स्त्री जो एक्सपांशन किया हुआ है इस जड़ जगत, इसके प्रति आसक्त जो भी व्यक्ति है, हाँ, उसमें सब कुछ आ गया, धन आ गया, स्त्री आ गई, अपने परिवार वाले आ गए, अपना अपना जो जो बनाया साम्राज्य, वो सब कुछ आ गया। इसके प्रति जो आसक्त है उसको असुर कहते हैं। वो सारे असुर हैं। ये बहुत हमें समझना है कि इन सभी वस्तुओं, इस सभी विषयों से हमें दूर रहना है। कितना सुंदर प्रसंग है, श्रीमद् भागवतम हमें भक्ति, भक्त के गुण और ये सब सिखाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए क्या प्रसंग आ रहा है। वो भी जन्माष्टमी के एक दिन पहले ये ऐसे प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। कृष्ण कथा होनी चाहिए, आप तो कर ही रहे हो सब लोग, लेकिन ये भी हमें कथा, ये प्रसंग से हमें समझना है कि आग जला देगी हमें अगर हम उंगली डालेंगे तो ये यहाँ बता रहे हैं कि ये आग है, आप उंगली मत डालिए। इन्होंने उंगली डाली और जल गए, तो हम भी हमारी आग के दिए के समक्ष हम न जाए। ये प्रसंग है। ब्रह्मा जी से सब तो मोहित हो गए। ये असुर प्रवृत्ति है। तो ये असुर प्रवृत्ति से हमें बचना है, क्योंकि भक्ति के लिए
भगवत भक्ति के लिए ये सारे गुणों का, ये गुण नहीं कह सकते, अवगुणों का त्याग करना चाहिए। और ये त्याग करने की प्रोसेस में हम सभी जुड़े हुए हैं, जुड़ते रहेंगे। एक ना एक दिन हमें दिखेगा कि हाँ, हम इल्यूजन से बाहर आ गए। सभी व्यक्ति इल्यूजन में। प्रभुपाद कहते हैं परसेंटेज कम ज्यादा है, तो हमें ये देखना है कि हम कितने परसेंटेज में, हमारा पैरामीटर कितना है। तो हम इस कथाओं को सुन के हम अपने अंदर विचार करें, वेयर आई एम फिटिंग। मैं 100% में हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कोई 50% में हो सकता है, कोई 10% में हो सकता है, 0% में होगा तो प्रेमा भक्ति पे पहुंच गया। तो हमें ये बहुत जरूरी है समझना कि इस इल्यूजन जो दिख नहीं रहा है, हमें दिख रहा है लेकिन वो क्षण भंगुर है, तो उसको तो हम तो इल्यूजन ही कहेंगे, जो थोड़े समय के लिए रहेगा। तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जुड़ना है, जाना है। इसके लिए हम ये सारे प्रोसेस को फॉलो करें, नित्यम भागवतम सुने। आने वाले दिनों में कल जन्माष्टमी होगी, सेवा करें तन मन धन से। प्रभुपाद अपीयरेंस डे होगा, मंदिर में भाग लें और अपने आप इस जीवन को, इसी जन्म, जैसे मैंने कहा ना, ट्रांजिशन पीरियड है। हाँ, पहली बार सुना होगा किन किन भक्तों ने, हर एक युग में ये बहुत हमें बहुत बेस्ट है। प्रभुपाद कहते हैं, एक बार प्रभुपाद कहते हैं, अभी याद आ गया, हु इज मोर, कौन है दुर्भाग्यशाली, चर्चा हो रही थी दुर्भाग्यशाली कौन। तो दुर्भाग्यशाली प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में आया है, जो व्यक्ति भक्ति में आया है, भक्ति कर रहा है, बट स्टिल ही डोंट एडवांस इन डिवोशनल, वो दुर्भाग्य व्यक्ति है। तो हमें एडवांस होना है प्रतिदिन, प्रति साल। हमें अपनी भक्ति के कार्य में ज्यादा से ज्यादा समय बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा सरेंडर होना है गुरु के प्रति। हमारे भक्ति के कार्यों को और बढ़ाते रहना है सालों साल, ऐसे नहीं कि कम हो जाए। ये प्रभुपाद ने कहा मोस्ट अनफॉर्चुनेट कौन है, भक्ति में आया और चला गया वापस, या फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया। ही इज अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट सोल इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली थी, हाँ, अपॉर्चुनिटी मिली थी। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद कुछ गलतियां करने के कारण हमारे से वो अपॉर्चुनिटी छूट गई, वी गेव अप। So he is most unfortunate. So we should not give up. So इसी के साथ इस कथा को मैं विराम देता हूँ। आई एम सो सॉरी, आई टुक 5 minutes मोर। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कमेंट्स, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। आई होप कोई करेक्शन है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शंस आल्सो वेलकम।